नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं एक बड़ी और नई खबर के साथ। कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस केकेसी गुरुग्राम ग्रामीण का जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह को मनोनीत किया गया। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस केकेसी गुरुग्राम ग्रामीण का जिला अध्यक्ष के पद कश्मीर सिंह को स्टार बैंक्वेट हॉल वसई में एक कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र एडवोकेट तनवीर सिंह अध्यक्ष हरियाणा केकेसी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का पगड़ी पहनकर एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से तनवीर केकेसी अध्यक्ष हरियाणा, ओम प्रकाश खत्री एआईसीसी कोऑर्डिनेटर कांग्रेस किसान सेल, वीरेंद्र हुड्डा कोऑर्डिनेटर एआईसीसी किसान सेल, पंडित रामनिवास ब्लॉक अध्यक्ष सापला हरियाणा, राजेंद्र सिंह तोमर प्रधान एचसीसी मेंबर हरियाणा, एडवोकेट सतीश कुमार केकेसी जनरल सेक्रेटरी हरियाणा, करण सिंह केकेसी सह सचिव हरियाणा, हरेंद्र यादव केकेसी शहरी प्रधान गुरुग्राम, इन सभी ने कश्मीर सिंह को पगड़ी पहनकर एवं पुष्पगुच्छ से भी स्वागत किया गया और मंगल कामना की। आज हमारे बीच हमारे केसीसी के प्रदेश अध्यक्ष भाई तनवीर जी और इन्होंने आज हमारे जिला अध्यक्ष गुड़गांव केसीसी के भाई साहब को अपना पत्र सौंपा है इन्होंने। तो मैं बधाई देता हूँ भाई को कि भाई कांग्रेस पार्टी का आपको केसीसी का यहाँ का जिला अध्यक्ष बनाया है, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रधान जी का कि जिन्होंने बहुत ही सूझबूझ से और एक कदम खत्री साहब भाई विनती किया जाता आप कई साहब उड्डा दोनों खड़े हो। पगड़ी का हाथ लगाओ दोनों। बहुत अच्छी बात है। अब मैं मेरी तरफ से और प्रदेश असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जो हमारा कार्यक्रम गुड़गांव में था वो ये था कि आज हमारे जिला के अध्यक्ष श्री कश्मीर सिंह जी को आज हमने गुड़गांव जिले का अध्यक्ष बनाने का काम किया है और इसके साथ प्रदेश के महासचिव श्री सतीश जी को भी हमने आज नियुक्ति पत्र देने का काम किया है और श्री करण सिंह जी प्रदेश सचिव हैं, इनको भी नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। साथियों, आज हरियाणा प्रदेश में जो हालात हैं उनसे आप सब भी परिचित हो और हम भी परिचित हैं। साथियों, आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में मैं गया और लगातार जा रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश में एक ही माहौल है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। हरियाणा प्रदेश के जन जन में एक आवाज़ है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल हरियाणा प्रदेश की जनता दोबारा देखना चाहती है और 1 अक्टूबर को उस कार्यकाल को दोबारा देखने का अपना जो आहुति होगी वोट के रूप में वो डालने का काम करेंगे। सरकार कितनी डरी हुई है इसका आकलन आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार चुनाव आयोग को पत्र लिखती है कि हमारे यहाँ त्योहारों का सीजन है, हमारे यहाँ ये दिक्कत है, हमारे यहाँ दिक्कत है। केवल ये इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार इस बात से घबराई हुई है कि हरियाणा प्रदेश की जनता उनसे नाराज है और जनता जो उनसे नाराजगी है उसको वोट के रूप में 1 तारीख को
करने जा रहे हैं उनको इस बात का आभास हो गया है, इसलिए भी ये बहुत बड़ा मुद्दा वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो केकेसी की विंग है हमारी, इसके लगभग हरियाणा प्रदेश में 86 से 85 लाख वोटर हैं। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में, जो भी लोकसभा चुनाव गया है, उस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को एक मुश्त वोट देकर ये सिद्ध कर दिया कि जो हमारे कैंडिडेट, जो हमारे 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, हमारे कैंडिडेट कोई 6 लाख से हार रहा था, कोई 3 लाख से हार रहा था, जब कोई हमारा 2 लाख से हार रहा था। ये सिद्ध करने का काम किया कि आज हमारे कैंडिडेट कुछ 6 लाख की जो हार थी, 2-2, 2.5 लाख की हार थी, उसको कवर किया और हमारे कैंडिडेट कहीं 3.5 लाख से जीते, कहीं 3 लाख से जीते, कहीं 50,000 से जीते, कहीं 40,000 से जीते। इसका प्रमाण है ये कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसमें और आज हमारा वोट प्रतिशत जो बढ़ा है वो आपके सामने भी है। और ये वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, इस वोट प्रतिशत, यूं का ये वोट प्रतिशत उससे ज़्यादा बढ़कर अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में होने वाला है। और एक बात और है, जैसे इन्होंने आज एक संविधान खत्म करने का एक मोदी जी ने मन बनाया, आरएसएस प्रमुख ने तो बयान ही दे दिया था, मोहन भागवत जी ने। उसका परिणाम ये है कि जो संविधान से जुड़े हुए लोग, जो इस देश में संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो पत्रकार भी संविधान से चलते हैं। इस देश का कण कण संविधान से चलता है। संविधान से ही चलता है कि आप इस किसी भी क्षेत्र पर बैठे हो, उसकी आपको भारत सरकार के किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री दी जाती है, तभी आप उसके मालिक बनते हो। अगर संविधान नहीं हो तो जो ताकतवर आदमी है वो आपकी ज़मीन पर जाकर बैठ जाएगा और बोल देगा ये फाड़ दिया तुम्हारा कागज, संविधान नहीं है, तो आपकी ज़मीन के मालिक भी आप नहीं हो पाओगे। इसलिए संविधान का जो इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है, उस संविधान को ख़त्म ना हो, इसके लिए भी हरियाणा सरकार बड़ी प्रयास कर रही है कि इसको ख़त्म करें। और हम जो कांग्रेस के जन हैं, राहुल गांधी जी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, उदयमान जी हैं, ये हम इस बात को लेकर लोगों को बता रहे हैं कि अगर तुमने गलती से कोई भी गलती कर दी तो संविधान नहीं रहेगा। इसलिए संविधान को बचाने के लिए भी आज हरियाणा प्रदेश का जन 1 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेगा। संगठन आपका जो मजदूरों का है, कांग्रेस का काफ़ी अरसे बाद बना है ना, पहले नहीं था, अब बना है। आपको पूरी उम्मीद है कि जो मजदूर है, जो अपना जो तबका है, वो आपको कांग्रेस को चुनेगा, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देगा? 100% देगा और ये पीछे देगी भी। भूपेंद्र हुड्डा के यही टाइम में हीरो होंडा का कांड भी हुआ और इसके बाद में मारुति कांड भी हुआ। आदर्श जो फैक्ट्रियाँ हैं, बावन हैं और मानेसर है, बिनोला है, उद्योग बिहार में अपना गुड़गांव है, इनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम चलती रही। देखो ये इनके ना तो उस टाइम हुआ उनका सोल्यूशन, और न ही 10 साल में जो भाजपा के केस में हुआ। अभी भी काफ़ी कंपनियां बंद हैं, काफ़ी कुछ अपना जो मजदूर बाहर बैठे हुए हैं। आपका जब संगठन था, आप कितनी बार इन मजदूरों से मिले जो इफेक्टेड हैं, जो इस तरह के हैं? ऐसे अपनी उपस्थिति कर तो शायद कांग्रेस के जो विंग है, पहली बात तो विंग था ही नहीं, विंग बना है तो इसका उनसे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, राहुल आपसे जुड़ने के लिए मजदूर किस तरीके से आपसे जुड़े, क्योंकि तमाम जो लोग हैं मजदूर वर्ग इस तरीके से बड़ा छोटा तबका होता है, वो नहीं पहुंच पाता है, तो कोई सूचना जारी कैसे करे, आप तक कैसे पहुँचाए? जो आप कह रहे हैं कि मजदूर गिर जाता है या कोई हादसा हो जाता है, जी, हमने हमारे विंग ने ऐसे सर्वे कराए हो, जब हमारी सत्ता आएगी तो अभी हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, तो उसमें हमने जुड़वाने का काम किया है कि मजदूरों का या तो बीमा कराया जाएगा। मतलब मजदूरों का, अगर मजदूर काम पे जा रहा है तो साइट वाले की जिम्मेवारी है, उसका या तो ESI नंबर ले या उसका कोई इस तरह से बीमा करे। अगर उसके साथ दुर्घटना होती है तो उसका पूरा पैसा बीमा योजना से आएगा। एक तो ये। दूसरा, जो आप कह रहे हैं जुड़ने से, अभी हमने पीछे भी कैंप लगाए थे, यहाँ भी लगाए और भी लगाए हैं इंडस्ट्रियल एरियो में, और गांव में भी हमारे मजदूर तो गांव में, मनरेगा मजदूर हमारे साथ है, दिहाड़ीदार मजदूर हमारे साथ है, रेहड़ी वाला मजदूर हमारे साथ है, जो बेचारा बार्बर है वो हमारे साथ है, खत्ती है वो हमारे साथ है। तो हमारे साथ वो सभी जुड़े हुए हैं और एक एक आदमी से हम जुड़ने का काम करेंगे। प्रधान जी के माध्यम से कैंप लगाने का काम करेंगे और जन जन तक उनको लेके जाएंगे, उनकी आवाज़ को उठाएंगे और उनसे जोड़ेंगे। जो आप कह रहे हैं कि मजदूर गिर जाता है या कोई हादसा हो जाता है, जी, हमने
हमारी विंग ने ऐसे सर्वे कराए हो, जब हमारी सत्ता आएगी तो अभी हमारा घोषणा पत्र जारी होगा तो उसमें हमने जुड़वाने का काम किया है कि मजदूरों का या तो बीमा कराया जाएगा, मतलब मजदूरों का अगर मजदूर काम पे जा रहा है तो साइट वाले की जिम्मेवारी है उसका या तो ESI नंबर ले या उसका कोई इस तरह से बीमा करे, अगर उसके साथ दुर्घटना होती है तो उसका पूरा पैसा बीमा योजना से आएगा। एक तो ये, दूसरा जो आप कह रहे जुड़ने से, अभी हमने पीछे भी कैंप लगाए थे, यहाँ भी लगाए और भी लगाए हैं इंडस्ट्रियल एरियो में और गांव में भी। हमारे मजदूर तो गांव में, मनरेगा मजदूर हमारे साथ है, दिहाड़ीदार मजदूर हमारे साथ है, रेहड़ी वाला मजदूर हमारे साथ है, जो बेचारा बार्बर है वो हमारे साथ है, खाती है वो हमारे साथ है, तो हमारे साथ वो सभी जुड़े हुए हैं और एक एक आदमी से हम जुड़ने का काम करेंगे। प्रधान जी के माध्यम से कैंप लगाने का काम करेंगे और जन जन तक उनको लेके जाएंगे, उनकी आवाज़ को उठाएंगे और उनसे जोड़ेंगे। जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर कि मजदूरों की मदद अब आगे आप गुरुग्राम में किस तरीके से करने वाले हैं? बिल्कुल करेंगे, मजदूरों के साथ रहेंगे, मजदूरों के साथ खड़े रहेंगे और जो आने वाले जो समय में जो कांग्रेस की सरकार होगी उस टाइम पे जो भी समस्या बनेगी सरकार को घर पहुँचाने का काम करेंगे।